हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। यदि अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखें, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। जो हमारे क्वेश्चन थे 1 to 8, हमको उसे डिफरेंशिएट करना है उन क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की आज तो हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू में cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x की पावर 5। देखो ये हमारे दो फंक्शन है। देखो एक ये पूरा फंक्शन है, एक ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो हमको पता है जब हमारे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो तो हम उसमें क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। हमारा प्रोडक्ट रूल क्या रहता है, u एक फंक्शन u हो जाएगा, दूसरा फंक्शन v हो जाएगा। यदि हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक को एज इट इज लगा देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस दूसरे को हम एज इट इज लिख देंगे और पहले का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या रहता है, हमारा प्रोडक्ट रूल होगा। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो बच्चों एक बात और, ये फंक्शन एक है और ये फंक्शन एक है, तो ये फंक्शन भी हमारे कितने दो फंक्शन से मिलके बना है। ये कैसा कंपोजिट फंक्शन है, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन से मिलके एक और फंक्शन बन गया, मतलब दो फंक्शन आपस में इंटू हुआ है। तो हम उनमें क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर दे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx, ठीक है। अब देखो पहले को तो हम एज इट इज लिख देंगे, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरी टर्म को इसकी डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाय dx। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन x स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, ठीक है। चाहे आप इसको पहले लिख दो, उसको लिख दो, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो चाहे आप इस टर्म को पहले लिख दो या फिर आप इस टर्म को पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं। तो सबसे पहले अब उसके बाद आता है कॉस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस क्यूब x की पावर 3 और यहाँ पे लिखेंगे अब दूसरे का। देखो अब की बार एक मिनट उल्टा करना था, यहाँ पे क्या करना था, अब की बार इसको एज इट इज, ये सेकंड टर्म को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर और x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी और dy बाय dx। अब की बार पहले वाली टर्म का हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी पहली टर्म हो जाएगी x क्यूब। जैसे देखो ये हमारी पहली टर्म थी, तो पहली टर्म को हमने एज इट इज दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। ये लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, दूसरी टर्म को एज इट इज लिख दिया, पहली टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे कि हमने पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट, तो दूसरी टर्म एज इट इज और पहली टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ से डिफरेंस करेंगे cos x की पावर 3। अब देखो इसके लिए डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट देते हैं, dy बाय dx और यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर है, ये इस तरीके से। अब देखो जो हमारा साइन पे जो यहाँ पे स्क्वायर रहता है वो थीटा का भी तो रहता है, तो हम स्क्वायर को यहाँ से मिटा के कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। देखो मतलब भी क्या रहता है, ये स्क्वायर रहता है वो, इसका मतलब हम साइन पे लिख लेते। देखो कहने का मतलब ये है, जब हमारे ऐसा रहता था साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब यही होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से दोनों का मेन सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या, हम कहीं इसको एक तरीके से x मान लें, या मानिए हमने इसको रफ कर देता हूं, इसको हमने यदि x मान लिया तो जी क्या आएगी, पूरी की पावर x की पावर 2 और हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n, क्या होता है n x की पावर n - 1। तो हमारा सेम यहीं पे यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो ये पूरे का पूरा हमारा x हैगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा का पूरा क्या आएगा, x है, ये पूरा का पूरा x हैगा। तो x हमने x मान लिया तो पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, एक तरीके से x ही है। तो इसको एज इट इज लिख दिए, x की पावर क्या थी n का मतलब यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2 की पावर n - 1। तो ये पूरा ये हमारे इस तरीके से ये ब्रैकेट बना लेता हूँ, ये इसके बाद n की पावर -1, n कितना 2 - 1। अब देखो यहाँ पे लिखें डी डिवाइड आप इसका डिफरेंशिएट करिए। अभी हमने ये 2 का डिफरेंशिएट किया, अब हमारा क्या रह गया, साइन x स्क्वायर। अब ये टर्म भी तो रह गया ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
साइन एक्स की पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएट, अभी ये हमने पूरे एक्स के टर्म का डिफरेंशिएट किया था, ये पावर का डिफरेंशिएट किया था, अब हम किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स। अब एक्स कौन है, ये हमारा पूरा टर्म एक्स हैगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखो इसमें से करेंगे 2 साइन एक्स की पावर 5 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अब देखो साइन का डिफरेंशिएट हमने जैसे साइन का यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ गया, cos x। x क्या है, x की पावर 5, तो हमने x की पावर 5। अब साइन का डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये जो थीटा रह गया इसका भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे, dx बाय की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट और करेंगे, अब हम इसको मैं रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x। अब देखो जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट x की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो n हमारा यहाँ पे कितना है, 5, ठीक है। 5 पर x को एज इट इज n की पावर 5 माइनस 1, तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक आध स्टेप हमारी छोटी तो नहीं है, ठीक है। हमारी सारी स्टेप कवर। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 और 5 इन दोनों का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 5। ये तो कांस्टेंट नंबर है ना 5, तो ये आपस में इंटू जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5। ये हमारा ये किसका डिफरेंशिएट निकल के आया, ये सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएट निकल के आया। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दूं, आप ये लिख लेना, यहाँ पे जगह छोटी है इसलिए मैंने इतना लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम एज कॉपी कर देंगे, क्या आएगा, 10x की पावर 4 इंटू में हो जाएगा साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5 प्लस, अब ये प्लस साइन हमने एज इट इज, तो ये टर्म सेकंड टर्म तो हमारी एज इट इज लिखना है, यहाँ पे एज इट इज है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, साइन x की पावर 5। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे होगा d बाय dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं इसी की तरह यहाँ पे जैसे कि मैंने ये सेम डिफरेंशिएट किया है, तो अब मैं इसको भी यहीं पे सेम ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा d की पावर d बाय x अपन में cos x क्यूब, ठीक है। अब देखना इसको ध्यान से देखना, यही है ना हमारा। सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन। और साइन को सिंगल थोड़ी लिख सकते, उसका भी एंगल भी लिखना चाहिए, एंगल क्या है, एक्स क्यूब, तो हमने लिख दिया एक्स क्यूब लिख दिया। अब एक्स के ये एंगल का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या निकल गया, साइन एक्स की पावर 3। अब इसका एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट फॉर्मूला करेंगे, ए हमें क्या करना है, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू में हमारा फॉर्मूला क्या, एन एक्स, यहाँ पे क्या होगा हमारा एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या, 3 की पावर 3 एक्स एन की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन एक्स की पावर 3 और इनटू में मैंने लगा दिया, यहीं पे मैं इसको इनटू में लगा 3x की पावर 2, ये याद रखना इसी के साथ है। अब इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अच्छे से जमा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा 10x की पावर 4, फिर उसके बाद हम सिंपल से लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे साइन x की पावर 5, उसके बाद लिख देंगे cos x की पावर 3 इंटू cos x की पावर 5। ये देखो माइनस प्लस ये इंटू में, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, हमने माइनस साइन लगा दिया। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे सीधे से लिख देंगे प्लस साइन एक्स स्क्वायर की पावर 5 और यहाँ पे होगा साइन एक्स की पावर 3। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इसका आंसर आएगा। देखो आप करना चाहो तो ये स्टेप भी यहीं पे ऐड कर सकते हो, ये इसकी आपकी स्टेप जगह बढ़ती जाएगी। यहाँ पे डी की एक्स की बाद ये देखो ये सेम एज इट इज चलता रहेगा, इसकी स्टेप बढ़ती जाएगी, ये सेम एज इट इज चला जाएगा और ये जो आपकी स्टेप आई है वो यहाँ पे ऐसी बढ़ती चली जाएगी। इतनी स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इसको क्या कर दी, इनकी पावर अलग ही निकाल दी थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आप इसे नोट करो। देखो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज रब कर दूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा और ये पूरा, ये तो आपको पता है 8 क्वेश्चन तक हमको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं ये भी कर दूंगा जिससे हमारी थोड़ी और जगह मिलेगी, तो हम ज्यादा स्टेप कर सकते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूँ, आप नोट करो।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सबसे हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू में लिखेंगे 2 कॉट रूट के अंदर x की पावर 2। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू में, अब ये रूट है, हमें यदि इस रूट को हटा दें तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। इस तरह, एक मिनट, इसकी पावर हमारी कितनी हो जाएगी 1/2 लिख सकते हैं पावर को हटा के। यदि ये पूरे टर्म को हमने x मान लिया, तो पूरे टर्म को x मान लेते हैं, रूट की पावर x, तो इस रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने इसको ऐसे लिख दी। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे dy/dx। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो आपको पता होगा जो हमारा कांस्टेंट टर्म रहता है वो तो बाहर आ जाता है। अब ये देखो, ये हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, इसको कांस्टेंट टर्म, तो देखो ये थोड़ी कांस्टेंट है, ये पावर है, नंबर वो एक पावर है, तो पावर का तो हमने पढ़ाया ना। देखो जैसे कि हमने ये पूरे टर्म को x मान लिया है, ये पूरे टर्म को हमने x मान लिया है, तो x की पावर क्या है हाफ, तो हाफ ये पावर है। हमने पढ़ा था कोई भी हमारी पावर जाए x की पावर n, तो nx n-1 ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरी पावर को ये वाली इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये x हमारा क्या आएगा, पूरे का पूरे x है हमारा कॉट और में x², ये हमारा x ये आएगा। ठीक है, अब हम n की सबसे पहले n कितना आएगा हमारा हाफ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हाफ। ठीक है, और उसके बाद x हमारा ये पूरा है, तो हम यहाँ पे x को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, n की पावर -1, अब n की पावर हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा पूरा सॉरी x की पावर n हमारा कितना है हाफ, कितना बंद करना है -1 करना है। अब देखो अभी हमने, अब हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, अब x का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये जो अंदर का टर्म रह गया इसका पूरे का डिफरेंशिएट, अब ये सिर्फ हमने पावर का डिफरेंशिएट किया था, अब ये अंदर वाले टर्म पे जाते हैं, तो डिफरेंशिएट dy/dx, यहाँ पे लिखेंगे cot x की पावर x², यहाँ पे सीधा x² लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है ब्रैकेट बनाना। ठीक है, x²। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे cot स्क्वायर, अब इसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी हाफ, 1 में हाफ माइनस करेंगे -1 में, तो हमारा कितना बचेगा -1/2 बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा -cosec x, तो हमने लिख दिया cosec x, लेकिन x का यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर कर लेंगे। अब एक बात सुनो, अब डिफरेंशिएट करेंगे, इस थीटा का भी तो डिफरेंशिएट करना, cot का डिफरेंशिएट किया, अब cot इसका भी तो चेन रूल का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक करते जाना, तो अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे x²। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखना आगे, यहाँ पे लिखेंगे cot x, देखो एक मिनट और, ये देखो पावर हाफ में है तो नीचे जाएगी, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो मैं इसको नीचे डिवाइड में कर लेंगे, ये पावर नीचे, तो यहाँ से हमारी डिवाइड में जाएगी, तो क्या जाएगी cot x की पावर -2, हाफ नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो गई। अब ये देखो, ये तो हमारा हो जाएगा -cosec x²। अब हम इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की पावर कितनी है 2, तो x की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 x की पावर n-1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा -2x cosec x²। अपॉन में हमारा क्या आएगा, अब ये देखो हाफ है, तो हाफ को हम इस तरीके से रूट में लिख देंगे, तो हमारा क्या आएगा cot x की पावर 2, ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये मैं x की पावर x², ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब एक बात सुनो, cosec, एक मिनट, ये हमारा cosec x नहीं होता, हमारा cot का फॉर्मूला क्या होता है cot x का फॉर्मूला हमारा क्या होता है cosec x² में होता है, cosec x² में होता है, तो हमारा यहाँ पे आएगा स्क्वायर आएगा, और जो हमारा x था ना, x हमारा क्या था स्क्वायर में, तो हमारा x², तो जो हमारा यहाँ पे भी cosec² और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा cosec², ये स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। अब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये इतना हमारा आंसर पूरा हो चुका है, आप इतना भी बुक में कराओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आप अपने
जो भी होगी नोटबुक या फिर आपके टेस्ट या पेपर में आ सकता है, तो आप पूरा कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसके सिवा थोड़ा सा और किया गया है, इसको तो आंसर आ रहा है एनसीईआरटी बुक के पीछे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया है। आप इतना भी छोड़ो तो भी चलेगा। देखो और आगे सिंप्लीफाई करके आंसर किया है, तो देखो हम इसको लिखते हैं 1/2 को तो हमने एज इट इज लिखा, -1/2 को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब जो कॉसेक एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम नीचे रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा हमारा साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्यों, कॉसेक का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ई इनटू में, अब ये देखना है यहाँ पे। अब नीचे हमारा कॉट का क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू में क्या होता है साइन, कॉट का क्या होता है कॉसेक अपॉन में साइन एक्स, कॉस अपॉन में साइन, यही होता है कॉट एक्स का साइन एक्स अपॉन ये होता है। अब देखो यहां से ये डिवाइडेड में है, ये देखो रूट के अंदर है तो हम रूट के अंदर वैल्यू ले लेंगे, तो नीचे तो हमें आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर में है तो हमारा स्क्वायर लेंगे। अब देखो ये जो टर्म नीचे आता हमारा, अब साइन नीचे आता, अब ये साइन को हम क्या लिख देंगे, उसकी जगह ऊपर लिख दिया, नीचे की जगह हम ऊपर लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये इस तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कि आप इतना कर लो काफी है, आपको ये स्टेप तो बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपका आंसर आप सॉल्व करोगे तो आपको तो हमेशा इतना ही आएगा और आप इतना ही छोड़ दोगे। तो ये स्टेप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यदि आपकी बुक्स में पूछा जाए, आपके जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होंगे उनमें करना है, उसमें चाहे टीचर आपके मार्क्स काट लें, वरना आप बोर्ड में करके आओगे तो आपके भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, आप इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं साइन अपॉन में, तो ये साइन एक्स इंटू में 2 बार लिख दिया हमने, लिख सकते हैं हम 2 बार, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है मतलब 2 टाइम्स है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये देखो, अब इसको हम रूट अलग अलग कर लेते हैं इनके, इसका मैं रूट अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये बात सुनो, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों रूट और रूट, जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा है 2, तो √2 इंटू √2, तो क्या होता है हमारा 2 होता है ना, √2 इंटू √2, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं रूट लगा देंगे, 2 बार कर देंगे, तो ये यहाँ पे रूट है, इसको मान लो हमने इस तरीके से डबल स्प्लिट कर दिया स्प्लिट, तो इसमें से एक रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ये वाला रूट, तो मैं इस रूट को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये स्टेप यहाँ से हट जाएगी। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो मैंने इसको इसका कैंसिल कर दिया। अब और क्या होगा, ये भी रूट में है, तो ये दोनों हमारे टर्म कैसे हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे, तो हमने इनको एक साथ लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, क्या हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू में क्या होता है साइन 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन हमारा यहाँ पे 2 नहीं है, यदि इस रूट के अंदर 2 हो जाता तो हमारा काम हो जाता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रूट का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं और रूट का डबल इंटू नीचे कर दिया, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 2x और ये हमारा √2 इधर आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर जाएगा साइन, और अब इसको देखो ये √2 इसके अंदर इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर इंटू में कॉस x की पावर 4 x की पावर 2। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2x की पावर 2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा थीटा बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रूट के अंदर ये होगा रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2, अब ये x यहाँ पे क्या दिया स्क्वायर में दिया, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे स्क्वायर में लिखेंगे, और ये हमारा आंसर निकल के जाएगा, ठीक है। आपको 2-3 स्टेप्स और थोड़ी सी और समझना थी, क्या समझना थी, हमारे लिए पूरा आंसर साइन के फॉर्म में दिया था, तो हमको साइन के फॉर्म में पूरा आंसर को बनाया था। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आप इसे नोट करो, मैं रफ करता हूं। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तो अब बहुत इजी है, आप जब हम इतने हार्ड क्वेश्चन कर चुके हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सबसे पहले हम कर लेंगे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू में cos x की पावर cos √x, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे dy y dx इज इक्वल टू में
ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर रहा है, cos रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम cos का डिफरेंशिएट करते हैं। क्या हमारा यहाँ पे क्या है cos, तो cos का डिफरेंशिएट क्या करेंगे, cos का आंसर किसमें आएगा, माइनस साइन में, माइनस साइन। अब साइन का डिफरेंशिएट, और ये जो थीटा है तो थीटा को हम एज इट इज, क्योंकि बिना थीटा के लिखने से अब हमको ये रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने इस रूट एक्स को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। और ये रूट एक्स को डिफरेंशिएट, अब रूट एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ, ये इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। ठीक है, अब आगे और सॉल्व करते हैं, तो ये साइन और ये हमारा रूट एक्स तो एज इट इज बना रहेगा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन हाफ, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ, किस तरीके से, ए एन, सॉरी हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर एन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए, एन एक्स एन की पावर एन माइनस 1, तो बस एन ये हमारी पावर कितनी है, हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एन फिर एक्स एज इट इज और इसकी पावर हाफ, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आएगा साइन एक्स की पावर साइन, और इसको और क्या कर सकते हैं, इसको इनटू में, और यहाँ पे जाएगा एक्स की पावर हाफ, हाफ, अब ये हाफ है, अब नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, साइन एक्स की पावर इनटू में हाफ, अब ये डिवाइडेड में जाएगा तो कितना आएगा, इनटू ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, हाफ को हम हटा के ले सकते हैं, सीधा रूट लगा सकते हैं, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ ये इस तरीके से, तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना निकल के जाएगा, यहाँ पे निकल आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में जाएगा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, जो हमारा फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिफाइन हैगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। तो हमें बताना है जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए मॉड्यूलस की डेफिनेशन, कि मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसे हम फंक्शन में किस तरीके से, अभी तक तो आपको अच्छे से आ गया होगा। यदि हमारी x की वैल्यू, ये तो हमारी यही है ना पूरा फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, x ग्रेटर देन रहेगा 1 से, देखो 1 की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे 1 से ग्रेटर देन की लेंगे, 1 से ग्रेटर देन और इक्वल 10 रहेगी तो हमें x की ये लेंगे, और यदि हमारी x की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो हम ये वाली लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हो, इक्वल में लेंगे तब भी ये लेना है, और x की पावर ग्रेटर होगी तब ये वाला फंक्शन। अब बात करते हैं एक बात और, अब हम सबसे पहले एक बात और बता देता हूं, हमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, हमें यहाँ पे बताना है, डिफरेंशिएबल बताना है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में हम क्या करते थे, देखो एक बात और याद रखो, जो हमारी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी होती है ना, ये दोनों आपस में साथ साथ चलती है। यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब होगा वो डिफरेंशिएबल भी है, यदि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, यदि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो वो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे मतलब हमें लिख के पता चलता है, यदि हमने वैल्यूज को हमने कंटिन्यूटी में क्या कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में सबको इक्वल दिखा रहे थे, तो इसमें भी हमारे लिए सेम करना पड़ेगा डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये भी क्या है, एक दूसरे के बिना नहीं हो रही। यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूटी और तो डिफरेंशिएबल भी होगा, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल दिखाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एट एक्स इक्वल टू 1 पर, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, यहाँ से सिंपल लिख देंगे x माइनस 1, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू में हम यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर दी फंक्शन की वैल्यू में, तो 1 माइनस 1 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा, इतना सा समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अभी तो हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी में हम क्या करते जा रहे हैं, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पुट करते थे और हमारा सीधा आंसर आ जाता था, लेकिन हमें डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा नहीं करना होता है, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। क्या बताया था, हमारे लिए इसमें एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं ना डिफरेंशिएबिलिटी में, तो उसमें एक फॉर्मूला का लगता है, कौन सा लगता है, वी नो दैट इफ f is differentiable at x equal to c, कोई भी नंबर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला क्या रहता है, जब भी हमारे लिए डिफरेंशिएबल चेक करना हो, ठीक है,
तो हमें क्या फॉर्मूला, लिमिट x टेंड टू c। अब ये c कोई सा भी हमारा नंबर होता है तो हमें रखेंगे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x माइनस f ऑफ c और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस c। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। यदि आपसे पूछा गया क्वेश्चन में बताओ ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल का पूछा जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अब इसी में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस साइन लगा देंगे, राइट हैंड लिमिट में प्लस का साइन लगा देंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे जाएगा डेरिवेटिव, हम डेरिवेट कर रहे हैं ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1। अब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारी अभी एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और माइनस यहाँ पे x c क्या है, कांस्टेंट नंबर c। अब ये क्या था, कोई सा भी नंबर, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 और x माइनस 1 लिख देंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू भी हमने पुट नहीं की बन की, ये तो हमने c की कांस्टेंट टर्म था उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो हमारा c कोई सा भी नंबर होगा ये फंक्शन की वैल्यू का सीधा उस पे। अब लेकिन x की वैल्यू, अब यहाँ पे ये वन वाला 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, अब जैसे ही हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा h टेंड टू 0 फंक्शन की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में मतलब 1, हमारे लिए 1 दिया गया तो 1 का चेक, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी, तो हमने यहाँ पे लिखी 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो जाएगी हमारा h। पहले 1 की वैल्यू माइनस और ये हमारा सब, और यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 से छोटी तो उसमें से h माइनस कर देंगे, h ऑलमोस्ट 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पर -1, ठीक है। अब देखो इतना आया समझ में, तो मैं ये रफ कर देता हूँ, ये तो आपको नोट कर लिया हुआ इतना तो, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसे में आगे यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। इतना, अब देखो सबसे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए 1 माइनस h की, इसकी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये देखो ये जो h है वो ऑलमोस्ट किसकी तरफ कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो मतलब 1 से, जैसे ही हमने 1 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, यदि हमने कोई से भी नंबर 1 में से माइनस किया तो 1 से छोटी वैल्यू हमारी कहाँ आई थी, 1 मिनट, जो हमारा फंक्शन था उसको लिखना जरूरी था। फंक्शन f ऑफ x क्या था हमारा, ये कुछ तरीके से x माइनस 1 और यहाँ पे था माइनस, ये जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1, x इज लेस देन 1। तो देखो इसमें हमारा 1 x 1 से छोटा आ रहा है, तो x 1 से छोटा आ रहा है तो हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 से छोटी, तो इसमें ये वाली फॉर्मूला यूज होगा, तो हमें x से क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट, 1 से थोड़ी छोटी, तो x की जगह 1 पुट करने में, तो x की जगह हमने लिखा -1, उसमें से माइनस h कर दिया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। आया समझ में, इतना आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको देखो ये, अब मैं इसको सेम एज इट इज लिख दूं, ये जो माइनस साइन है उसको भी एज इट इज लिखा रख दिया, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं आगे यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन की वैल्यू की जगह हम सीधा लिख देंगे माइनस, ये 1 को बाहर, ये इसको सेम एज इट इज लिख दिया। ये कैसे लिख दिया, ये हमने x की वैल्यू लिख दी, ये फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ लगा था f(x), ये इस तरीके से, ये था, ये क्या था 1। अब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू ये वाली आ रही, लेकिन यहाँ पे हमें किससे चाहिए, 1 से थोड़ी छोटी, तो 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू x की जगह हमें 1 पुट करना है, x की जगह हमें 1 पुट करना है। तो यहाँ पे हमें पता था x की जगह हमें 1 पुट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 ऑलरेडी यूज कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे 1 पुट करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो क्या होगा 1 माइनस h थोड़ी छोटी वैल्यू आ गई। अब देखो ये समझ नहीं आएगा तो अब नेक्स्ट समझना, उसमें क्लियर आएगा। अब f1, अब x फंक्शन की वैल्यू 1 हो, तो फंक्शन की वैल्यू 1 कहाँ पे, इसके इक्वल में, तो x, अब x की जगह हमें एग्जैक्ट 1 पुट करना है। अब 1 से छोटा तो हमने h माइनस, एग्जैक्ट 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1, ठीक है, और ये तो हमारा इसका ब्रैकेट था, और ये डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद, ये देखो इसको हम एज इट इज, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अभी h की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का h, और ये अगेन कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, ये हमारा साइन यहाँ माइनस का होगा, सॉरी ये 1 हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा, प्लस का नहीं हुआ, ये माइनस था ऑलरेडी, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, सो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का हुआ तो ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं प्लस,
ये प्लस माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस तो माइनस एच बचेगा, ये भी प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो एच अपॉन माइनस एच ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं अभी एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ में हमें 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू चाहिए तो -h ले लिया था, और ये -1 था, इसको एज इट इज ये x की वैल्यू थी। ठीक है, ये x की वैल्यू है लेकिन 1 से थोड़ी छोटी, जैसे कि हमने देखो अब राइट हैंड लिमिट में जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव। हम यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 1 से ज्यादा। ठीक है, तो x की पावर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x माइनस c 1 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1, क्यों हमें c के ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे तो सीधा 1 ही पुट कर देगा नहीं हम डायरेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं, आगे फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू। अब देखो अब हम लिमिट 1 को पुट करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1, लेकिन 1 से थोड़ी सी ज्यादा, तो प्लस h कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 को एज इट इज अपॉन में लिखेंगे x में 1 प्लस h माइनस 1 x की वैल्यू। अब देखो अब यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख देता हूँ f1 प्लस h। ठीक है, सबसे पहले ये देखा, अब h ऑलमोस्ट किसकी तरफ कर रहा है 0, तो मतलब 1 प्लस 0, तो ऑलमोस्ट हमारी 0 से थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए, अब वो होगी, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी x की, कहाँ पे आ रही है, इसमें आ रही है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन ये तो हमारी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे देखो इस तरीके से x माइनस 1 इस तरीके से लिख लिया। देखो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इस x में हमें क्या लिखी 1 से थोड़ी सी ज्यादा, तो हमने इस x की जगह ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तो क्लियर आया, क्लियर हमने ये वाली वैल्यू, अब ये देखो हमने ये ऐसी पुट किया, तो ये तो उसमें x की वैल्यू का 1 से ज्यादा, तो हमने डायरेक्ट लिख दी थी उसमें, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1। अब क्लियर, अब देखो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 की बात करिए, तो हम एग्जैक्ट 1 की बात क्या आ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू ये फंक्शन की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, देखो f1 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 क्या है x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1, तो बस मैं यहाँ पे डायरेक्ट वही लिख दे रहा है 1 माइनस, ये माइनस साइन एज था 1 माइनस 1, और अपन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नीचे h अकेला बचा, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों देखो ये साइन अंदर जाएगा तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 1 माइनस, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1, तो ये h अपॉन h हमारा आंसर आ गया 1। एक पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू, सो f इज नॉट क्या नहीं, हमारा देखो कंटिन्यूटी नहीं, आपकी बात डिफरेंशिएबल हो जा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर। आई होप अब आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, प्रूव दैट द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाय, हमें प्रूव करना है जो हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पर। जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो किसके इक्वल में नहीं आना चाहिए, प्रूव करना है 1 और 2 के में। डिफरेंशिएबल किस पे नहीं, 1 और एग्जैक्ट 2 पर, 1 पर भी नहीं होना चाहिए और 2 पर भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का मतलब समझना चाहिए, ये हमारा क्या है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। जब x की जगह हमारी कोई वैल्यू आए पॉइंट में जाए 1.99, तो ये क्या था लोअर वैल्यू देता है और फिक्स नंबर देता है, कंप्लीट नंबर एक तरीके से, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लगा दिए 0.001, तो ये एग्जैक्ट 0 देगा और लोअर वैल्यू देता है, एग्जैक्ट और लोअर। मैं पहले भी बता चुका हूं जब हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज की थी इस चैप्टर की, तो हमारे लोअर वैल्यू देता है, यदि हमारा एग्जैक्ट 1 है तो 1 दे देगा। ठीक है, आई होप आपको ये तो पता होगा, इसलिए थोड़ा सा ही बताएंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की एक्स इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और हम यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे अगेन क्या मिल जाएगा 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 ही देगा। अब हमें पता है हमारे लिए क्या फाइंड करना है, अब डिफरेंशियल कंटिन्यूटी तो दिखानी है डिफरेंशियल, तो उसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, वी नो दैट, क्या बताया था, यदि हमारे डिफरेंशियल देखो इस तरीके से क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड टू c और फंक्शन f ऑफ
एक्स माइनस फंक्शन की सी, और यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस एक्स माइनस सी। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 1 की बात करें ना, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी, तो फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस, सॉरी एक्स तो अभी थोड़ी क्या डिफरेंस एक्स, अब ये कोई सी क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो हम सी तो यहाँ पे सीधा 1 लिखेंगे, तो एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू 1। अब 1 से थोड़ी सी छोटी, तो हम क्या करेंगे, 1 से थोड़ी छोटी, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 1 में से क्या माइनस कर देंगे, h माइनस कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे f, और ये इसमें से अगेन। अब देखो यहाँ पे भी हमारे लिए सेम वही करना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखेंगे 1h माइनस 1, ये कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमने जैसे यहाँ पे 1 पुट कर दी, तो हमारा ये यहाँ पे लगा था h टेंड टू 0, और जो हमारा h था ऑलमोस्ट किसकी तरफ कर रहा था, 0 की तरफ टेंडेड कर रहा था। अब हम यहाँ से आगे करते हैं, देखो फिर सेम प्रॉब्लम होगी आपको थोड़ी सी, जो हमारा फंक्शन है, अब इसकी हमारे लिए वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एच, 1 से छोटी सी वैल्यू। अब जो हमारा x की वैल्यू, देखो 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू चाहिए हमारे लिए। अब मान लेते हैं हमने 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेगी x, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो किसके अंदर आना चाहिए, फंक्शन किसके अंदर आना चाहिए, x के, जो भी ग्रेटर इंटीजर के फंक्शन। अब मान लो हमने ग्रेट x की जगह 1 पुट किया, 1, और 1 में से थोड़ा सा भी नंबर माइनस कर दिया हमने 1 से, तो 0.000, तो हमारा आंसर कुछ 0 पॉइंट में आ जाएगा, 999 इस तरीके से आ रहा है। तो जो हम जब इंटीजर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर से फंक्शन से बाहर निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0 माइनस, अब फंक्शन एग्जैक्ट 1 की पूछी है, तो हम यहाँ पे देखो 1 की अभी निकाली थी, या आप हमारी 1 पे बात करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हमारे x की जगह आप क्या करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 पुट करेंगे तो हमारे लिए एग्जैक्ट 1 मिलेगा। अब 1 में क्या आ रहा है, और हमारे लिए देखो यहाँ से हमारे लिए क्या हो जाएगा, और आगे सॉल्व करते हैं, और हमें 1 मिनट हमने इस तरीके से कर लिए। अब यहाँ से देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 और ये दोनों कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, h, तो हमें लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0, 1 अपॉन में h। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 0, तो हमारा क्या आ गया, नॉट डिफाइन। हम नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, 0 अपॉन में 0, इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिमिट कर दिए। लेकिन इनफाइनाइट अकेला जाए तो हम कह सकते हैं है लिमिट, उस पर मानी जाएगी लिमिट, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहला, अब उसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 1 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेंगे, तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू है, तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, पहले f ऑफ x, और यहाँ पे लिखेंगे 1, और अपन में लिख देंगे x माइनस 1। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0। जैसे ही हमने, अब सॉरी अभी लेफ्ट हैंड, अब यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालना है, प्लस अब यहाँ से बड़ी वैल्यू लेंगे, ये 1, और यहाँ पे लेंगे 1h प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे, इतना समझ में आया। अब हमारी सेम क्या करना है, अब देखना अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हमें बात करनी है फंक्शन f प्लस 1 इसकी। अब 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है ये, हमारा फंक्शन तो सिर्फ एक ही है, तो अब इस x की वैल्यू में पुट कर देंगे, 1 से थोड़ी सी ज्यादा 1 प्लस थोड़ी सी ज्यादा 0.01। अब तो हमें ये अगेन क्या होता है, लोअर वैल्यूज देता है, लोअर वैल्यू देगा तो हमारे लिए क्या निकल के आएगा, अगेन 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 में थोड़ा सा बहुत प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारा पहला तो होगा लिमिट, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 माइनस, अब ये इसके फंक्शन 1 की बात करते हैं, a पुट करना है। अब x की जगह ये हमारा फंक्शन है, x तो एक ही है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो हमारी अगेन क्या निकल के आ जाएगा 1, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 0 अपॉन में h, तो 0 अपॉन में h, तो देखो अभी हमने क्या लिखा, जैसे ही हमारा क्या आ गया, इक्वल में क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन में h, तो हमने पहले डिवाइड करेंगे फिर लिमिट लगाएंगे, पहले सॉल्व, पहले हमने जैसे सॉल्व कर दिया 0 अपॉन में 1 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 निकल गया, हमने लिमिट नहीं लगाई पहले,
यदि हमने लिमिट पहले लगा दी थी तो हमारा 0/0 हो जाता। पहले हम उसे सॉल्व करते हैं फिर लिमिट लगाते हैं, तो पहले सॉल्व करिएगा तो 0/0। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन f is not differentiable at x इक्वल टू 1 पर। जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पर। अब देखो, अब मान लेते हैं हमारी 2 का पूछा जाता तो हमारे लिए क्या करना था, यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करना पड़ती, तो हमें फंक्शन किस में दिखाना पड़ता, एट x इक्वल टू 2 पर। तो हमें ये फंक्शन की वैल्यू में यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ता, तो हमारा कंप्लीट नंबर है तो यहाँ पे भी हमारा कैंसिल किया जाता, 2 हो जाता, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट हमारे लिए क्या है, देखो हमारे ये कांस्टेंट नंबर 2 था तो हमारे लिए अब की बार यहाँ 2 पुट करना पड़ती, ये देखो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ता, और जो हमारी फंक्शन अब 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, अब यहाँ से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आज अब मैं यहाँ से पूरा रफ कर देता हूँ। तो देखो अब हम बात करते हैं, देखो अब इतना तो आया समझ में, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। अब 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू कर देंगे तो हम तो करेंगे 2 में से h नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2 एज इट इज बना रहेगा, और ये x माइनस 2 एज x, सॉरी x की जगह तो हम क्या लिख देंगे 2 माइनस h, और यहाँ पे माइनस 2 ये हमारा यहाँ का था। अब देखो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या रही, 2h माइनस ये 1 आ रही है। अब इसकी जगह हमारे क्या पुट करना है, फंक्शन की वैल्यू। अब जो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है, x अकेली, तो x में क्या करना, 2 से कम, 2 से थोड़ी सी माइनस कर दी हमने h से हमने 0.00, तो हमारा आंसर कितने में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। तो ये क्या लगा हमारा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो एग्जैक्ट वैल्यू 1 बना देगा। तो ये हमारी यहाँ पे लिखेंगे, आगे सॉल्व में यहाँ करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमारे लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस। अब हमें 2 पर निकालना है, तो 2 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन f ऑफ x, और यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन 2 आएगा, तो 2 अपन में ये दोनों तो आपस में कैंसिल, माइनस h, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, -1 अपन में माइनस h, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे h की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 1 अपन में h, अब हमने h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपन में 0 नॉट डिफाइंड हम ले सकते हैं, ऊपर 0 आता तो नहीं लिख सकते। ठीक है, और नेक्स्ट अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहीं से राइट हैंड लिमिट निकालें, अब 2 से ज्यादा हो गए तो फंक्शन की वैल्यू में 2 से ज्यादा 2h, 2 से ज्यादा वैल्यू, और यहाँ पे -2 अपन में यहाँ पे क्या है, अब देखो x की जगह हम क्या लिख देंगे, अब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या है 2, ये आप इसमें देख लो, और यहाँ पे c क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो अब 2 से ज्यादा वैल्यू है, ये देखना है यहाँ से। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 से ज्यादा वैल्यू, फंक्शन का मॉड्यूलस इंटीजर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में हमने यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू प्लस s में थोड़ा सा कर 0.009, तो हमारा 0 पॉइंट इस तरीके से आंसर आ जाएगा, तो तभी हमारे एग्जैक्ट 2 मिलने वाला है, तो हमने यहाँ पे कर दी 2 माइनस। अब ये फंक्शन की वैल्यू 2 पर है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आएगी, 2 ही आएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2 का 2 ही देगा। ठीक है, इतना समझ में आया, और अपन में क्या लिख दिया h। तो देखो आगे सॉल्व करें, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये हमारा 2 है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 अपन में h, और 0 अपन में h क्या होता है हमारा 0। हमने देखो लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले h की वैल्यू 0.0 हो जाएगी। यदि हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके फिर हम लिमिट्स की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया 0। तो देखो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी, इनफाइनाइट और 0, तो इसका मतलब है एट x इक्वल टू 2 पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस थे। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म होती है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।